नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश नौटियाल दोबारा से आपके अपने चैनल वीके में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फेंटिंग किस कारण से होती है, फेंटिंग अगर बेहोशी हो जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, जो कि है मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी। भारत में 1000 में से 5 लोगों को ये बीमारी होती है। ये न्यूरो से रिलेटेड बीमारी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे नसें हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरह काम करती हैं। इनमें कई तरह की तरंगे दौड़ती हैं जो कि हमारे बॉडी को कमांड देती हैं। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स जो नसें हमारी घूमती रहती हैं दिमाग के अंदर, जो ओवरलैप करते हैं एक नस को दूसरे नस के ऊपर। अगर किसी और इन नसों में चलता है करंट, जो कि बहुत ही वो होता है कम मात्रा में, मतलब इतना तो मुझे भी अब पता नहीं कितना है, तो इनमें करंट चलता है। अगर दो नसें आपस में चिपकती हैं जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, और जिस नस में वो स्पार्किंग होती है तो उसी जगह पे झटका पड़ता है। इस चीज़ को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। जैसे कि अगर सपोज हाथ की नस में झटका पड़ा तो हाथ की नस में स्पार्किंग, हाथ में आएगा झटका, पैर में होता है पैर आएगा, एक साइड होता है एक साइड रहेगा। जैसे लकवा भी बोलते हैं, बाद में लकवा भी पड़ सकता है उसमें। तो हम इसको कैसे जानें कि ये वाकई में मिर्गी है या फिर कुछ और। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि अगर किसी को झटका आए, तेज झटका आए, मुंह से झाग निकले, तो इसको मिर्गी बोलते हैं। एक बार आने पे हम नहीं बोल सकते कि मिर्गी। अगर किसी को लगातार बार बार ये हो रहा है तो उसको हम मिर्गी बोलेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति रोड पे गिरा है और उसे मिर्गी आ रही है तो सबसे पहले तो उसे साइड करना है, क्योंकि रोड में आते आते कोई गाड़ी उसको टकरा जाए, कोई हिट कर जाए तो वो दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति घर में है या ऑफिस में है और उसको मिर्गी आगे नीचे गिर गया तो सबसे पहले उसके आसपास जो है, जो नोकीली चीज़ें हैं या कोई चीज़ जो उस पर गिर सकती है, सपोज कोई टेबल पे कोई कप रखा है, कैंची रखी है, कुछ चीज़ रखी है जो कि गिर के उस पर चोट लग सकती है, तो उसको हटाना है। और क्योंकि मिर्गी में जो व्यक्ति है वो झटके मारता है, सर ऐसे ऐसे पटकता है, तो उसके सर के नीचे हम कोई चीज़ ऐसी रख दें जिससे कि उसका सर नीचे लग के जख्मी ना हो। कोई सॉफ्ट चीज़ जैसे टॉवल हो गया या पतला कोई मैट्रेस हो गया, वो हम रख सकते हैं उसके नीचे। तो इसको हम कर सकते हैं। दूसरा, उसके हाथ हम कभी ना पकड़े, क्योंकि जब वो झटका मारता है तो हो सकता है वो उसमें इतनी फोर्स होती है कि वो आपको ही चोट कर दे। दूसरा, इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं कि उसके मुंह में हम चम्मच डालते हैं जो कि गलत है, पानी डालते हैं जो कि गलत है। अब क्यों नहीं डालना चाहिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर हम उसके मुंह में चम्मच डालते हैं, सपोज चम्मच डालते हुए उसका दांत टूट गया, तो दांत कहाँ जाएगा? वो अंदर जाएगा। अंदर जाके क्या करेगा वो? अगर वो फूड पाइप में आ जाए तो ठीक है, पर वो एयर में चला गया तो हमारा जो सांस लेने का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देगा, और सांस ना ले पाने के कारण हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ऐसे ही हो सकता है उसकी जीभ कट जाए चम्मच डालते हुए, तो उसमें से निकलेगा ब्लड भी जा सकता है एयरवे, वो उसको ब्लॉक कर सकता है। ऐसे अगर हम उसमें पानी की छींटे मारते हैं, उसमें पानी की छींटे अगर एयरवे को ब्लॉक कर दिया तो उसमें भी एयरवे ब्लॉक होने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मिर्गी जो है वो 20 से 30 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप होने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसके बाद उसको ज़्यादातर मेडिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप लोग जब भी कोई जरूरत होता है आप 108 को कॉल करें, वहाँ पर एम्बुलेंस आएगी, उनको लेके वाइटल्स चेक करके हॉस्पिटल लेके जाएगी। हॉस्पिटल डॉक्टर साहब उनके शुगर चेक करेंगे, उनका बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे। उनको लगता है तो उनको इंजेक्शन लगाएंगे। तो रिपीटेडली उनको जर्क्स आ रहे हैं, यानी कि झटके लगातार बार बार आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब उनको या तो इंजेक्शन देंगे या फिर उनको ड्रिप लगाएंगे ताकि वो कंट्रोल हो। बाकी फर्दर इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलता है, इसकी दवाई चलती है जिसमें जाके ठीक हो जाते हैं। अब ये 5 साल के आसपास के बच्चों को भी देखा था, जब उनको तेज बुखार होता है तब उनको झटके पड़ते हैं। हो सकता है आपने किसी आस पड़ोस में देखा हो किसी बच्चे जो 5 साल का छोटा बच्चा से बहुत तेज बुखार आ रहा हो,
तो उससे झटके पड़ते हैं, फिक्स पड़ते हैं। दूसरा कारण और इसमें यह है कि जैसे किसी को चोट लगी हो, दिमाग में अब लकवा हो, उसको भी आता है। जेनेटिक बहुत ही कम होता है, बहुत कम। जेनेटिक ये नहीं होता कि मतलब किसी घर में उसका दोबारा किसी को हो जाए, बहुत कम चांसेस कि ऐसा होता है। बाकी हमारा आजकल खान पान खराब हो चुका है, हम लोग बहुत सारी गलत चीज़ें खाते हैं, चाउमीन, मोमो, इन सब में कुछ वायरस होते हैं जो कि दिमाग में जाके अंडे दे देते हैं, जिसकी वजह से भी ये होता है। दूसरा, लेट नाइट तक मोबाइल देखना, बच्चों में मोबाइल ज़्यादा चलाना, टीवी लेट नाइट तक देखना, रात को लेट तक जागना, ये सब कारण भी हो सकते हैं इसके। तो हम लोग को इन कारणों को अवॉइड करना है, हमें ध्यान देना है। बाकी मिर्गी आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। हमें तो उसके हाथ नहीं पकड़ने चाहिए, मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उससे करवट लेटाते हैं, उल्टे हाथ की या सीधे हाथ की, क्योंकि जब मिर्गी आती है तो मुँह से निकलता है झाग। अगर वो सीधा लेटा रहेगा तो वो वापस एस्पिरेट कर जाएगा, यानी कि झाग जो है वापस अंदर चला जाएगा, तो हो सकता है वो एयरवे को ब्लॉक कर दे। अगर उसको एक साइड लेटाएंगे तो जो झाग है वो एक साइड से बाहर निकल जाएगा, तो वो अंदर ना जाके बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो जो झाग है वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये थी मिर्गी के बारे में जानकारी जो आपको बताई है, जो भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि लोग ये छोटे टिप्स हैं, क्योंकि हम तो आपको बताते हैं आप घर में इलाज कर सकते हैं, घर में, आस पड़ोस में, रोड पे कोई अगर हो जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आस पड़ोस में, घर में, कहीं आपका कलीग हो, किसी को रोड पे चलते जरूरत पड़ जाए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी फैमिली ऐसा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर ऐसा हो तो उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। मेन तो यही क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 से 30 सेकंड बाद वो मिर्गी अपने आप बंद हो जाती है। पर हम कुछ करने के चक्कर में चम्मच डालेंगे, जूता सुखाएंगे, जुराब सुखाएंगे, पानी डालेंगे, तो हो सकता है हम उसको और नुकसान कर रहे हैं, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है इस चीज़ में। तो ध्यान रखें, ऐसा ना करें, लोगों को ज़्यादा जागरूक करें, हमें बताएं, हम अगले और किस टॉपिक पे लेके आपको बताएं। हम अगर हम उनको बताएंगे तो हम आपको और नए नए टॉपिक पे उसके बारे में बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कोरोना दोबारा से फैल रहा है, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी बूस्टर डोज लगवा ली होगी। बाकी हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय उत्तराखंड, जय भारत।